चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जनक आप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बायोलॉजी विद जनक के साथ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आनुवंशिकी एवं जैव विकास, इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। एक टैग दिखता है आपको सामने, तो ये टैग आपने अपने रियल लाइफ में कई लोगों से आपने सुना होगा, कई लोगों ने ऐसा कमेंट किया होगा। टैग आप जो देख रहे हैं ना, टैग आपने रियल लाइफ में कई जगह सुना, कि आपके बच्चे की शक्ल या आपके बच्चे का चेहरा आपसे नहीं मिल रहा, मतलब किसी भी व्यक्ति का चेहरा, उसकी हरकतें कहीं ना कहीं उसके माता पिता से ही आती हैं। ऐसा कई जगह आपने सुना होगा, कहते कि वो उसके माता पिता तो बहुत अच्छे थे, ये औलाद ना जाने कहाँ से आ गई, बच्चा ना जाने कहाँ से ऐसा आ गया। तो वो वास्तव में जब जन्म हुआ था तब उसके अंदर सारे लक्षण वही थे जो माता पिता से थे, लेकिन उसने जो बाहर से लक्षण एब्जॉर्ब किए हैं बाहरी वातावरण से, वो उसको थोड़ा सा उसके माता पिता से उसने अलग बनाया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने जीवन में, मतलब जो लक्षण हमारे माता पिता से हम तक आए हैं, उनमें कैसे कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हुआ है, कैसे कैसे, मतलब एक स्टार्टिंग में एक छोटा सा 4 पैर पे चलने वाला व्यक्ति, जीव 2 पैरों पे चलने वाला व्यक्ति बन गया, और उसके अंदर कितना डेवलप हुआ है, कितना विकास हुआ है। ये सब चीज़ें हम लोग की लाइफ स्टाइल में कैसे चेंज हुआ है, कैसे उसने बाहरी वातावरण से एब्जॉर्ब किया, कैसे वो इतना विकसित हो गया। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है आपके अंदर ही, आपकी कोशिकाओं में ही जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो सूचना है कहाँ पे, आपके गुणसूत्र है, वो गुणसूत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं जनक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी विद। तो फर्स्ट आपका है आनुवंशिकी एवं जैव विकास होता क्या। आनुवंशिकी एवं जैव विकास वास्तव में है क्या। तो थोड़ा सा हम लोग अगर देखें कि जनन प्रक्रम मतलब होता है, कहते हैं आपकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होती है उसमें नए इंडिविजुअल जीव उत्पन्न होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, जो भी जीव बनता है वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल उत्पन्न होता है, और उसमें लगभग सारे लक्षण अपने माता पिता जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लक्षण उसमें उसके माता पिता से अलग होते हैं। ठीक है, तो जो अलग होते हैं वही क्या होता है, विभिन्नता होती है। वही क्या होता है, विभिन्नता होता है। और जो विभिन्नता होती है वही एक पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाता है। ठीक है, सबसे अधिक विभिन्नता है, जो मैक्सिमम जो हमको वेरिएशन मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है अपने को, वो मिलता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे अधिक जो विभिन्नता मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जो जनन है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, लैंगिक प्रजनन। क्यों? क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक मेल और एक फीमेल दोनों से ही कैरेक्टर उसके बच्चों में जाते हैं, और वो दोनों ही कैरेक्टर बच्चे को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इसलिए उस बच्चे के अंदर कुछ विभिन्नताएं आती हैं अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता। इसके अलावा कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो कि कहते माता पिता से नहीं आते, लेकिन बाहरी वातावरण से ग्रहण किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय कारण। पर्यावरणीय कारण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास के प्रक्रम का आधार बनता है। मतलब कौन सा जीव आने वाले टाइम में आगे जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के मतलब जैव विकास में कौन सा जीव आगे जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उसके अनुसार वो जीव अपने आप को एडप्ट कर पाया है या नहीं कर पाया है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई जीव ऐसे थे जो कि आज से हजारों साल पहले हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में नहीं है। उसका केवल एक फैक्ट है, कहते हैं कि उन्होंने उन जीवों ने अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाया समय के हिसाब से। जब समय के हिसाब से परिवर्तित नहीं कर पाए हैं तो वो किसी तरह से समय के साथ में नष्ट हो गए। ठीक है, और हमेशा वही जीव इस प्रकृति के साथ में चल पाया है जिसने इस प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढल डाल लिया है, क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ी है
एक इंडिविजुअल के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि प्रकृति को ही बदल दे। ठीक है भाई। थोड़ा सा अगर इसमें आगे देखें हम लोग, तो स्पीसीज के अस्तित्व में, मतलब कोई भी स्पीसीज अस्तित्व में रहेगी तो उसमें विभिन्नताओं का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट होता है विभिन्नताओं विभिन्नता। कोई भी स्पीसीज है उसमें कुछ विभिन्नताएं तो कहाँ से मिलती है, उसके पेरेंट्स से मिलती हैं। ठीक है। जबकि कुछ विभिन्नताएं विशिष्ट होती हैं, कुछ विभिन्नताएं कैसी होती हैं जो कि विशिष्ट होती हैं, जो कई बार विशेष परिस्थिति में उन्हें विशिष्ट बनाती हैं। विशेष परिस्थिति में उस व्यक्ति विशेष को या उस स्पीसीज को विशिष्ट बनाती हैं। प्रकृति की विविधता के आधार पर इन विविधताओं से जीव की स्पीसीज को विभिन्न प्रकार का लाभ होता है। यानी कि प्रकृति की जो विविधता है उसके आधार पर जो भी विभिन्नता मिलती है जीव को, उससे जीव को काफ़ी लाभ मिलता है। जैसे कि अगर कोई जीवाणु है या कोई स्पीसीज है जो कि अपने आप को ऐसा ढाल लेती है कि वो गर्मी में भी रह सकता है। एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल ले, एक सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो अपने आप को ऐसा अपने आप की बॉडी के अंदर चेंज कर लेता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाइड या थोड़ा सा अपनी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में, अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में ऐसा चेंज कर लेता है कि वो आगे जाके थोड़ा सा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। ऐसी स्थिति में वो जीव या वो कहते हैं बैक्टीरिया, अगर टेम्परेचर बढ़ता है एनवायरनमेंट में तब वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में एक प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग हम लोग सब लोग फेस कर रहे हैं, उसको कहते हैं एक पैंडेमिक डिसीज कहते हैं कोविड। कोविड में क्या हो रहा है, कोविड की कई स्ट्रेनें बन रही हैं। क्यों? क्योंकि कोविड का जो वायरस है वो भी तो अपने आप को कहीं ना कहीं अडेप्ट कर रहा है ना एनवायरनमेंट के साथ में। तो क्या होता है, अगर मान लो वो कंटिन्यू वायरस अब चेंज करता जाएगा अपने स्ट्रक्चर में और एनवायरनमेंट के अनुसार एडेप्ट होता जाएगा, तो हमें भी अपनी मतलब मेडिकल साइंस में आगे उस पर काम करना पड़ेगा, उसको कहते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक जीवाणु की बात की जा रही है, अगर ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन ने भी तो अपने आप को चेंज किया है कि नहीं किया। एक टाइम ऐसा था कि ह्यूमन कहते हैं केवल सर्दियों में ही रहता था, एक टाइम ऐसा था गर्मियों में ही रहता था, लेकिन आज के टाइम में जिस जगह पे रहता है उसके अनुसार उसने अपने आप को बॉडी को चेंज कर लिया है। साउथ अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उनका कहते हैं क्या स्थिति है बॉडी में, मतलब बहुत सारे मतलब टेम्परेचर को सहने की वजह से उनकी बॉडी का कलर, मतलब शरीर का रंग कैसे थोड़ा सा सांवला हुआ है, थोड़ा सा डार्क हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर वहीं देखें हम लोग जो ध्रुवीय क्षेत्रों पे या ठंडी क्षेत्रों में रहते हैं उनकी बॉडी का कैसा कलर होता है। इन दोनों के बीच में जो जीव रहते हैं जैसे आप हम, तो हमारी बॉडी का कलर कैसा है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में एक अडेप्टेशन है ना, अनुकूलन है ना वातावरण के तापमान को लेकर। तो वास्तव में अगर हम लोग बात करें कि वास्तव में अनुवांशिकी है क्या, तो अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक्स क्या होता है कि आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना एवं विभिन्नताओं का अध्ययन ही क्या करता है, आनुवंशिकता कहलाता है। एवं विभिन्नताओं की जो स्टडी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। यानी कि आनुवंशिकी एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। जो भी लक्षण है, लक्षण कहाँ से मिलते हैं हमको, अपने पूर्वजों से, माता पिता हो सकते हैं, हमारे दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, यहाँ सबसे हमको कैरेक्टर मिल रहे हैं, अपने हर उस चीज़ के लिए कैरेक्टर मिल रहा है जो कि हमारी डेली लाइफ में घटनाएं घटती हैं उन सब के लिए। अगर आप सोचें, कहते हैं नॉर्मल अगर हम लोग बात करें कि अगर आप खांसते भी हैं, छींकते भी हैं, इवन आपको जब कफ होता है, कोल्ड होता है, तो उसके जो कैरेक्टर होते हैं ना वो सब आपको कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से मिले। अब आप अपने अंदर फाइंड करें कि ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं कह सकते क्योंकि 100% तो नहीं आते हैं वो, लेकिन लगभग वो आपके माता पिता से मिलते हैं। ऐसा मतलब आपको मैंने थंबनेल में जो आपका फर्स्ट पेज था उस पर आपने देखा था कि सर भाई साहब आपके बच्चे की चेहरा आपसे नहीं मिलता, मतलब कहीं ना कहीं वो चेहरा कहते हैं माता से मिल रहा होगा या पिता से मिल रहा होगा, पिता से नहीं मिल रहा तो माता से मिल रहा होगा, माता से नहीं मिल रहा होगा तो वो और कौन से मिल सकता है। कहीं ना कहीं इन्हीं से तो लक्षण आ रहे हैं, कहते हैं इन्हीं से तो कैरेक्टर आ रहे हैं। शकल मतलब चेहरा, चेहरे की एक बनावट है तो उसके कैरेक्टर भी कहाँ से आ रहे हैं, माता पिता से ही आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो पे। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात होती है, यहाँ जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर मतलब किसी के चरित्र की बात नहीं होती है, यहाँ एक लक्षण से बात होती है। वो लक्षण जो कि उसको अन्य जीव से विशिष्ट बनाता है, चाहे वो रंग रूप हो, चेहरे की बनावट हो या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है, कहते हैं आपका क्या, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है आनुवंशिकता। एक आनुवंशिकी थी, यहाँ पे आनुवंशिकता वाली।
आनुवंशिकता में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि विभिन्न विश्वसनीयता के साथ में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो जा रहे हैं पूरी तरह से विश्वसनीयता के साथ में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, वेरिएशन। तो वेरिएशन का मेन जो आपका है ना, वो क्या होता है, आपका डीएनए होता है। कि अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो पीढ़ी में स्ट्रक्चर में चेंज आता है, पीढ़ी के अंदर लक्षणों में, कैरेक्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर आता है। तो क्या होता है, एक विशिष्ट जो पीढ़ी होती है, वेरिएशन का मतलब क्या बनता है यहाँ पर, एक स्पीसीज, एक विभिन्न जीवों इस सारे का विकल्प जैसे डिजाइन जो होता है और डीएनए में अंतर क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। यानी कि शरीर को जो डिजाइन है और डीएनए जो है उसमें जो डिफरेंस है वही क्या है, आपकी विभिन्नता है। मैं तो सिंपल इतना आपको बता रहा हूँ, आप इतना समझने का प्रयास करें। जो वेरिएशन मतलब डिफरेंस है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो वो कहीं ना कहीं वेरिएशन है। अगला है क्या, इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी कि वंशागत लक्षण। यहाँ पर फिर से एक वर्ड आया वंशागत, इसको समझने का प्रयास करें आप सब। वंशागत यानी कि कौन से लक्षण, एक ऐसे लक्षण जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मेरे को, मतलब थोड़ा सा कर, ठीक है। वे लक्षण जो किसी स्पीसीज के अपने आधारभूत लक्षणों के साथ साथ में कुछ विशेष लक्षण जो उनके जनक से उनके वंशानुगत हुए हैं, जैसे कि मनुष्य में कर्णपालिका जुड़ा हुआ होना तथा किसी स्वतंत्र, मतलब एक लक्षण जो है वो उनको अपने आधारभूत लक्षणों के साथ साथ में कुछ विशेष लक्षण जो उनके जनक से उनके अंदर वंशानुगत हुए हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट, मतलब होता है वंशानुगत लक्षण। एक ऐसे लक्षण जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को आपने देखा हो कर्णपाली जिसको कहते हैं, आप इसको इधर हिला के देखें तो कई लोगों में क्या होता है, जुड़ी हुई होती है। अब जैसे मेरे अंदर देखें, मेरे साथ में जुड़ी हुई है कर्णपाली जिसको बोलते हैं, पिन्ना इसको बोलते हैं, ठीक है। अब पिन्ना ये हिस्सा ये जुड़ा हुआ है, कई में ये बिल्कुल फ्री होता है, तो मतलब यहाँ से मतलब उसमें क्या होता है, फ्री फॉर्म होता है, बोलता हुआ होता है। ये जो लक्षण आता है जो कहाँ से आता है, पीढ़ी से आता है, अपने माता पिता से आता है। ये किसी के अंदर विशेष तौर पर नहीं होता, कहीं ना कहीं अपने माता पिता से। अब आते हैं यहाँ पर एक भाई साहब जिनका नाम है अपना मेंडल, इनको जरूर ध्यान से सुन लें। और ये बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि आप एक बार इनको नमस्कार कर लें। आप जो देख रहे हैं ना जी भाई साहब हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको नमस्कार करो। क्या बोलो, नमस्कार भाई साहब। क्यों बोलो, क्योंकि ये भाई साहब ये ही केवल एक बंदा ऐसा है जिसका नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकता के पिता कहते हैं। और इन्हीं के वजह से आज जो हम लोग को कैरेक्टर, जो लक्षण और जो सारा चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो केवल यही व्यक्ति और कोई व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति को जब भी देखा करो तो नमस्ते कर लिया करो, ठीक है ना। तो इसका आशीर्वाद हो रहा ना, तो लक्षण वैसे ही आएंगे जैसे आपके बच्चों के अंदर वैसे ही लक्षण आएंगे जैसे कि आपको। अदरवाइज देख लो, ठीक है, अगर इसकी अगर दया दृष्टि नहीं हुई तो दिक्कत हो सकती है। आगे देखते हैं। तो मेंडल का प्रयोग एवं वंशागत नियमों का प्रतिपादन में योगदान, ठीक है। मेंडल का प्रयोग और उसकी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाने की जो नियम थे उनका प्रतिपादन में क्या योगदान था, यहाँ पे कुछ ऐसी बात चल रही है तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। मेंडल ने वंशागत के कुछ नियमों का प्रतिपादन प्रस्तुत किया था, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं उनके लिए उन्होंने कुछ नियम दिए थे। देखो भाई साहब, इनसे पहले किसी ने इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन इन्होंने जो बताया है ना वो अद्भुत है। इसलिए एक बार फिर से नमस्ते उनको, मेंडल बाबा आशीर्वाद बनाए रखें, ठीक है, नमस्ते। इन्हें आनुवंशिक का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। देखो भाई साहब, अपना नाम भी जनक है और ये भी एक जनक है। अब नमस्ते फिर से। उन्होंने अपने प्रयोग में मटर का प्रयोग किया था। देखो भाई, यहाँ पे जीव की बात होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या लिया, एक मटर का पौधा लिया है। काय का पौधा लिया है, मटर पे। एक्सपेरिमेंट काय पे लगाया है, मटर पे लगाया है इन्होंने। देखो, मटर का पौधा भले ही लिया है, लेकिन मटर भी तो एक जीव ही है ना, सोचने वाली बात है। यानी कि उस पर जो अगर उसके लक्षणों की वंशागति हो रही है तो वैसे ह्यूमन के अंदर चल रही है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वंशानुगत यानी इनहेरिटेड का हम लोग पता करने के लिए उन्होंने क्या, कौन से पौधे का सिलेक्शन किया था, मटर के। अब उसका सिलेक्शन होने का कारण भी सुनो क्या, क्योंकि पूरे का पौधे का जीवन काल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। कितने टाइम का होता है उसका जीवन काल, उसका जीवन काल होता है 1 वर्ष का। इतना बहुत कम समय होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत कम समय में ही अपना जीवन काल समाप्त कर लेता है, सिंपल सा।
इसके अंदर दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधे मिलते हैं, यानी कि उनके अंदर पहले तो आपको फूल भी मिलेगा, फल देने वाली चीज मिलेगी, प्लस विभिन्न प्रजातियां मिलती हैं, जो कि लक्षण इनके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। कई पीढ़ियों में लक्षण छुप जाते हैं, लेकिन इनके अंदर लक्षण जो इनकी बॉडी पे दिखता है वो दिखता है, कहते हैं। जैसे फूल का रंग हुआ, बीज का रंग हुआ, ठीक है, उसके अंदर बीज की बनावट हुई, तो ये सारी की सारी चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं इसको विशिष्ट बनाते हैं। आपके जो बीज है, बीज का रंग हुआ, मतलब आप अगर देखें मटर को, तो मटर के कई जो बीज होते हैं वो गोल होते हैं, कई झुर्रीदार भी होते हैं। कई बीज ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं, आपका इसका देखें कुछ पौधे लंबे होते हैं, कुछ पौधे बौने भी होते हैं। इसमें कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं आपके कुछ, सॉरी फूल की बात करें, इसके फूल भी तो बैगनी फूल भी होते हैं, इसमें सफ़ेद फूल भी होते हैं। तो मटर के पौधे में कितनी विभिन्नता है, अगर ज़्यादा विभिन्नता है तो हम लोग ज़्यादा जानकारी पता कर सकते हैं ना, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं ना। स्टडी करने में हमको बहुत सारा डाटा मिल जाता था। तो ये मेंडल सच में एक लकी पर्सन थे। थोड़ा सा मेंडल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेंडल वास्तव में क्या थे? मेंडल एक चर्च में पादरी थे, पादरी, ठीक है, मतलब चर्च में प्रेयर करते थे। उनको बीज मतलब मटर मिलता था खाने पीने में, उस समय मिलता हो, तो वो कुछ खाते थे और कुछ उसको अपने क्या करते, चर्च के पीछे फेंक देते थे। तो वो उसमें क्या देखते थे, कुछ मटर के दाने मतलब ऊँग आते थे, कहते हैं जमीन में, कहते हैं हवा पानी मिलता, नमी मिलती तो ऊँग आते। तो उसमें देखते कुछ मतलब बीज ऐसे हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छी लंबाई है, कुछ पौधों की लंबाई छोटी रह गई है, और कुछ मतलब पौधे ऐसे थे, कहते जिनकी मतलब हरे रंग का वो हो रहा है, कहते जिसके अंदर मतलब फूल बनना है, कुछ के अंदर बैगनी रंग का फूल बनना है मटर के पौधों में। कुछ मटर के पौधों का जो बीज है वो हरे रंग का है, कुछ मटर का दानों का जो बीज है रंग है वो कहते पीले रंग का है। तो इतनी सारी व्यवस्था देखी तो उनका वहाँ पे मतलब अपने माइंड में कहते क्लिक हुआ, कहते क्या ऐसा है कि दोनों दोनों ही मटर हैं और दोनों के अंदर इतने सारे लक्षण अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात थी ये। तब वहाँ से एक वैज्ञानिक ने जन्म लिया जिसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। एक बार फिर से नमस्ते कर लो, ठीक है भाई। लक्षणों की वंशागति के नियम। लक्षणों की वंशागति कैसे होती है, ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको एक बार जरूर ध्यान से सुन लो। बोले बाबा की बोलो जय। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पे कि वंशागति के नियम, लक्षणों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक वंश से दूसरे वंश में जाएंगे तो उसके क्या नियम है। पहला नियम होता है कि जितने भी लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उसके लिए जो भी आनुवंशिक सूचनाएं मिलती हैं, जो भी आनुवंशिक इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो माता पिता दोनों से ही समान रूप में स्थानांतरित होती है। माता से भी जाएगी, पिता से भी जाएगी, दोनों से जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक लक्षण अपने संतति में दो विकल्प होते हैं। यहाँ पे एक जो वर्ड आया, ये दो विकल्प, इसको अपने माइंड में क्लिक कर लो भाई साहब, इसको बिल्कुल बोलो, जो जीवन का आधार है भाई। विकल्प मतलब कैसे, जी रहे आपके पिता और जी रही आपकी क्या, मदर, ठीक है। इनके बाल जो थे बहुत ज्यादा कैसे थे, सिल्की थे, और इनके जो थे कैसे थे, रफ थे। अब ये बालों की चमक के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, बालों की जो स्ट्रेट लाइन से, तो ये दो कैरेक्टर है ना, यही तो लक्षण है, यही तो लक्षण है। अब मान लो इनसे जो इनका जो आने वाला बच्चा है जब भी आएगा, ठीक है, तो उसके बाल सिल्की भी हो सकते हैं, रफ भी हो सकते हैं, लेकिन इस बच्चे के अंदर ये दोनों ही कैरेक्टर जाएंगे। यानी कि एक ही मतलब बालों के लिए दो विकल्प है ना, सिल्की वाला भी एक विकल्प है, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन उसके पास में रफ बालों वाला भी है। अब लेकिन जो लक्षण बच्चे के अंदर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सिल्की बाल हो गए, तो पिता के अंदर जो जीन था बालों वाला, बालों को मतलब सिल्क वाला मतलब बालों की चमक बनाने वाला जो जीन था, वो बच्चे के अंदर प्रभावी हो गया, डोमिनेटिंग हो गया, इसलिए बच्चे के अंदर आ गया। और जो जीन बच्चे के अंदर नहीं आया, ऐसा नहीं कि वो अंदर उसके अंदर है नहीं है, लेकिन वो कैसा हो गया, रिसेसिव हो गया, दब गया, अप्रभावी हो गया। लेकिन हो सकता है इस बच्चे का जब बच्चा होगा, यानी कि जब जो माता पिता दादा दादी बनेंगे, तो उस बच्चे के अंदर बाल रफ हो सकते हैं, सिल्की भी हो सकते हैं, नो डाउट। इस डिपेंड करता है, कहते हैं कि वो लक्षण आने वाली पीढ़ी में किस टाइप से जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक लक्षण जो माता पिता से होता है वो कैसे होता है, डीएनए से प्रभावित होते हैं।
किससे प्रभावित होते हैं? डीएनए से। सारी इन्फॉर्मेशन भाई जो है वो सब कुछ कहाँ है? डीएनए में है, इसके अलावा कहीं नहीं है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कौन सी? जो आपकी हरकतें हैं, आप कैसे हो, ठीक है ना। आप अभी अगर मेरे को सुन रहे हो तो आपके मन में कई क्वेश्चन आ रहे हैं, कहते तो जी कहीं ना कहीं ये लक्षण आपके माता पिता से आया है, ठीक है। आप स्माइल भी कर रहे हो, सीरियस भी ले रहे हो, डिपेंड करता है तो माता पिता ने कि आपको मतलब पढ़ने के प्रति आपको किस तरह से आपको तैयार किया है। हालांकि ये पढ़ाई वाला कॉलम जो होता है वो माता पिता से तो आता है, नो डाउट, लेकिन कुछ चीज़ें वातावरण से भी ग्रहण किया, ठीक है। तो इसमें वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी जीव को उसके आनुवंशिक लक्षणों को अंदर तैयार करने के लिए, ठीक। चल थोड़ा सा आगे देखें तो आनुवंशिक जो आपका है सिस्टम, आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं उसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो डोमिनेंट वाला वर्ड आता है और दूसरा कौन सा आता है आपका? एक तो आता है डोमिनेंट ट्रैट्स और एक होता है रिसेसिव ट्रैट्स। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, ऐसे लक्षण जो कि आने वाली पीढ़ी में दिखाई देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण देते हैं। यानी कि कौन से लक्षण? जो कि लक्षण संतान में दिखाई देंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या? प्रभावी लक्षण। उदाहरण के लिए मेंडल ने अपने प्रयोग में एक लंबा पौधा का प्रयोग किया था, वो लक्षण सामने क्या दिखाई दिए थे, तो वो कौन सा था? प्रभावी लक्षण था। F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दिए वो कौन सा है? प्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण वो होते हैं जो कि माता पिता से बच्चों में जाते तो हैं लेकिन वो छुप जाते हैं, आगे बच्चे में दिखाई नहीं देते, दब जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण। अब इसमें कई टर्म्स हैं, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे तो काफी टर्म्स पढ़ोगे, जैसे कि जीनोटाइप, फिनोटाइप, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन, कई टर्म्स पढ़ोगे, मतलब लिंग निर्धारण, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और आपका जीनोटाइप, फिनोटाइप, ऐसे टर्म्स पढ़ोगे। तो वो टर्म्स में से एक टर्म्स आया क्या आपका? जीनोटाइप। पहला टर्म्स क्या है आपका? जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है कि जीनोटाइप क्या होता है? एक जीनों का समूह है। क्या है? जीनों का समूह है जो किसी एक विशिष्ट लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। कैसे लक्षण? विशिष्ट लक्षणों के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। और आनुवंशिक सूचना होती है वास्तव में, जो ऐसी सूचना होती है, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि कोशिकाओं में होती हैं। ये विशिष्ट में से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है यहाँ पे? जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको कैसे होंगी? दिखाई नहीं देंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। प्रत्यक्ष रूप से आप इसको देखना चाहो तो आप इसको देख नहीं सकते इन्फॉर्मेशन को। ये दो एलिल के भीतर निहित होती है। मतलब दो एलिल मतलब होते हैं, कहते हैं आपको, जैसे कि इन्फॉर्मेशन होती है दोनों एलिल के बीच में कहीं किसी के पास में निहित होंगे, दोनों में निहित होती है। निरीक्षण के द्वारा देखा नहीं जा सकता। कोई भी टेस्ट आज तक ऐसा नहीं बन पाया कि सूचना को, इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सके कि वास्तव में कि इसके अंदर कौन सा जीनोटाइप जीनोटाइप के हिसाब से इसके अंदर सूचना आने वाली है, आने वाली पीढ़ी में कौन सी सूचना आ सकती हैं बच्चे के अंदर। ऐसा आज तक कोई भी मशीन नहीं बन पाई, नहीं देखा नहीं जा सकता। बल्कि जैविक परीक्षण से पता लगता है। जैविक परीक्षण का मतलब क्या होता है? अब बच्चा हो गया है, जैसे बच्चा होने से पहले तो नहीं बता देंगे कि माता पे जाएगा या पिता पे जाएगा, या इसके बाल जो होंगे माता के अनुसार होंगे या पिता के अनुसार होंगे, या इसकी बोली होगी वो माता ऐसी होगी या पिता ऐसी होगी, या चलने का ढंग होगा वो माता ऐसा होगा पिता ऐसा होगा, नहीं बता सकते ना। लेकिन होने के बाद बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, जैविक परीक्षण से, मतलब बायोट्रिक जो आपके टेस्ट होते हैं उनसे हम लोग इसका पता कर सकते हैं कि इसके अंदर जो जीनोटाइप है वो किसके अकॉर्डिंग है। ये सूचना वंशागत लक्षण होते हैं, मतलब होते हैं माता पिता से बच्चों में जाते हैं, सिंपल सी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक। थोड़ा सा आगे देखें, अगर जीनोटाइप के अगर हम लोग लक्षणों की बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर हम लोग देखें तो इसके क्या उदाहरण है जीनोटाइप के? जैसे आंखों का रंग, वही अभी जो बात कर रहे थे हम लोग, बालों का रंग, यहाँ पर रंग वाली बात की है, वहाँ पे हमने उसकी मतलब जो होता है नेचर के हिसाब से बात कर ली थी, किस टाइप के थे बाल होते। लंबाई क्या देखें, अब माता पिता तो दोनों लंबे हैं, बच्चा लंबाई रहा ही नहीं, तो अब बच्चे पर क्वेश्चन मार्क, भाई साहब जो बच्चा आपका नहीं है, कहते हैं आपका, आप तो दोनों ही लंबे, आप भी लंबे, भाभी जी भी लंबी है, दोनों ही लंबे, जी कहाँ से आ गए बिल्कुल छोटा सा बच्चा। और माता पिता भी सब माँ के देखने लगते हैं, क्या बोल दिया। अब वो दोनों एक दूसरे का चेहरे हैं, आदमी उस पर अपनी पत्नी पे शक करे, तो अपना अपन दोनों लंबे, बच्चा छोटा कैसे रह गया। बड़ी मतलब इतना, मतलब कई बार क्या होता है ना चाहते हुए भी एक हंसी मजाक वाली कंडीशन बन जाती है। अब ऐसी स्थिति में ना तो वो महिला रिस्पॉन्सिबल है ना वो आदमी रिस्पॉन्सिबल। अब इस जीन को कौन लेके आया, बच्चे को छोटा कौन सी जीन ने कर दिया। तो एक बात इंपॉर्टेंट सुनो भाई, एक बच्चे के पास में जीन आते हैं वो केवल एक ही पीढ़ी से नहीं आते, केवल माता पिता से सीमित नहीं होते, वो जीन उसको दादा दादी से ही मिल सकते हैं, नाना नानी से ही मिल सकते हैं,
मतलब एक बच्चे को प्रभावित करने वाले कम से कम 5 से 6 लोग होते हैं। उसके माता पिता तो मुख्य फैक्टर है, मेन वही है जिसके यहाँ से डायरेक्ट लक्षण आते हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हो सकते हैं जो माता के अंदर रिसेसिव फॉर्म में हो या पिता के अंदर रिसेसिव फॉर्म में हो, तो वो लक्षण भी तो बच्चे के अंदर प्रभावी हो सकते हैं, डोमिनेंट हो सकते हैं। कुछ पता पड़ा कहते कि दादी ऐसी थी जो कि छोटी हाइट की थी, तो अब वहां से देखो ना कि दादी से वो लक्षण आ गया ना, दादी से आया पिता में, पिता के अंदर वो लक्षण दब गया, लेकिन बच्चे के अंदर फिर से निकल के आ गया, निकल के आ गया तो बच्चा छोटा सा रह गया। समझने वाली बात है ना कि जो लक्षण दब गया वास्तव में दवा नहीं है, वो किसी कारण से अपने आप को कमजोर महसूस करके शांत बैठा, लेकिन मौका पड़ने पर आगे आएगा, फिर बताएगा, कहते दादी भी तो छोटी थी, हम छोटे हैं तो क्या हुआ। जी ठीक है। आनुवंशिक बीमारियों के लिए उत्तर है। अब कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो आनुवंशिक होती है, जैसे कि हम लोग डायबिटिक की बात करें, शुगर की बात करें, तो शुगर मतलब पहले के टाइम में जब तक हमारे पास जानकारी नहीं था तो हम लोग मानते थे कि एक ही पास होती है, लेकिन शुगर में भी डायबिटीज 3rd टाइप की डायबिटीज होती है और 4th टाइप की डायबिटीज होती है। वो पीढ़ियों दर पीढ़ी आती है, बच्चों की माता पिता के पास है तो बच्चों के पास भी शुगर की प्रॉब्लम होगी, इसलिए उस बच्चे को बोलो भैया बचपन से तू मीठा खा ही मत, तो ही तू सुखी रहेगा, नहीं तो हम तो दुखी यही है, तू भी दुखी हो जाए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये, वैसे तो सभी को शुगर कम यूज करना चाहिए, बाकी आपकी स्वेच्छा है। जीनोटाइप बदलाव निम्न तरीकों से किया जा सकता है। अब जहाँ पे देखो हम लोग छेड़खानी करेंगे, इंसान का नेचर होता है, सब चीज़ें नॉर्मल चल रही होती है, उसको अच्छा लगता ही नहीं, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करें। अभी तो बदलाव करते हो अपनी डेली लाइफ में, या किसके जीन या गुणसूत्र परिवर्तन, देखो पहले ही छेड़छाड़ कर दी, मतलब जीन ही हटा दो या गुणसूत्र चेंज कर दो। एक इंफॉर्मेशन मतलब कैसा, आंखों का रंग, आंखों का रंग काला अच्छा नहीं लग रहा, बच्ची की आंखों का रंग अगर भूरा हो तो वो ज़्यादा सुंदर लगे। ये पिता की इच्छा है, माता की इच्छा नहीं है, या माता की इच्छा है पिता की इच्छा नहीं है, चलो चेंज करते, ले चलो लैब में, ले चलो, ऑर्डर दे दिया हमने, भाई हमारा बच्चा हो, उसके अंदर आंखें हो, उसका रंग कैसा होना चाहिए, भूरा होना चाहिए, लगा दिए उस पर 2-4-5 लाख रुपये टेस्ट लगाने के लिए कर दिए, टेस्ट कर पता पड़ा आंखें ऐसी आ गई, कुछ नया ही रंग बन गया। तो ये एक्सपेरिमेंट है, सीधी सीधी बात है। जीनों का पुनः संयोजन, अब जीन ही आपस में क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, ये कंबाइंड हो रहे हैं, दोबारा से पुनः संयोजन हो रहे हैं, तो जो तो अपने ही एक नया कैरेक्टर लेके आएगा। जीनों का संकरण, अब जीन आपस में मिलकर एक नया कैरेक्टर बना रहे हैं, ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना, कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। मतलब जीनो टाइप में जो बदलाव होता है उसके कई तरीके हो सकते हैं, या तो गुणसूत्र में उनमें परिवर्तन कर दें, या जीन आपस में रिकम्बाइंड कर जाए, या जीन आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर जाए, तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है। अब थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम लोग देखें कि फिनोटाइप क्या होता है, अगला एक टर्म्स है क्या, फिनोटाइप, सदस्य व्यक्त लक्षण जो कि सामने से दिखाई देते हैं और जिसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, वो कैसे लक्षण होते हैं, सदस्य या व्यक्त लक्षण जो किसी जीव में दिखाई देते हैं, उनको क्या होते हैं, जीनो सॉरी ये गलत वर्ड है, इसको फिनोटाइप कर लो, तो क्या कर लो, फिनोटाइप कहते हैं, फिनोटाइप पर निर्भर करता है। किसी भी जीव के अंदर जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वास्तव में क्या है, उसके फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब होता है बाहरी रूप से दिखने वाले लक्षण, सिंपल सी बात, इसको ज्यादा बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड मत करो अपने माइंड में। जैसे आपके बालों का रंग दिख रहा है, आंखों का रंग दिख रहा है, आपकी लंबाई, ऊंचाई, आवाज, कुछ बीमारी, कुछ भी दिख रहा है, वो XYZ सब चीजें आपके अंदर दिख रही है ना, विजिबल हो रही है, सिंपल सी चीज। जो लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे आप लोग अभी स्माइल कर रहे हो ना, जो दिख रही है ना, अब वो स्माइल हो सकती है आपकी माता से मिल रही है, पिता से मिल रही है, तो वो सारे के सारे जो लक्षण दिख रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है भाई, और आगे देखते हैं। चलिए, थैंक यू। आज की क्लास में जुड़े आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से कल से स्टार्ट करेंगे। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हेरिडिटी पढ़ रहे हैं, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स आने वाले हैं और इतना अच्छा पढ़ने वाले हैं, इसको इतने मजे इंटरेस्टिंग में, बस आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू।